यूपी में 2027 चुनाव से ठीक पहले बट गया मुसलमान। एआईएमआईएम, सपा, कांग्रेस में मुस्लिम वोट की लगी होड़। क्या इन सब को छोड़ इस बार मुसलमान जाएगा बीजेपी के साथ? दो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश का मुसलमान किसके साथ है? एआईएमआईएम के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ या फिर बीजेपी के साथ? ये बात मुसलमान तो नहीं बता रही है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता जरूर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमान इस बार उनके साथ है। मुस्लिम आबादी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, तो क्या इस बार हम ये बात मानकर चले कि प्रदेश में खेला होने जा रहा है? चुनाव आने से पहले ही शुरू हो गया है मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल। यूपी में 20% का योगदान देने वाली मुस्लिम आबादी के लिए पूरे 5 साल कोई सोचता हो या ना सोचता हो, लेकिन चुनाव आते ही सबको इस 20% की चिंता सताने लग जाती है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल इनके हितैषी बनने की रेस में दौड़ने लगते हैं। चुनाव के नतीजों का इतिहास रहा है कि इसी जाल में आम मुसलमान फंसता है, बढ़ता है और कभी भी अपना सही नेता चुन नहीं पाता। लेकिन इस बार चुनावी खेल इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुसलमान ना कुछ बोल रहे हैं, ना अपने पत्ते खोल रहे हैं। क्या इस बार मुसलमान कौम के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर वोट देने पर विचार कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों के नाम पर राजनेता कैसे आपस में भिड़ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले एआईएमआईएम का बड़ा हमला। नेताजी बोले, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा। 27 के चुनाव में कांग्रेस सपा के पीछे नहीं खड़ा होगा मुसलमान। एक तरफ एआईएमआईएम के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कौम की एकता रंग लाएगी और मुसलमान सिर्फ मुसलमान यानी कि एआईएमआईएम को चुनेगा। महाराष्ट्र और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद नेताजी का कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाएगा? 27 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें मुसलमानों ने पूरी तरह मूड बना लिया है कि अब वो किसी समाजवादी, किसी कांग्रेस के पीछे नहीं खड़े होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे और मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करेगा। अब समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं रही। अब कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पूरा मुस्लिम समाज, न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अदर समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब को अपना नेता मान रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सियासी जमात के रूप में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभर के आने वाली है। एक तरफ यूपी में एआईएमआईएम मुसलमानों के दम पर ख्वाब बुन रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग ही राग अलाप रही है। कांग्रेस एआईएमआईएम को कंपटीशन मान ही नहीं रही है। वो तो कह रही है कि सपा के साथ मुसलमान नहीं है। अखिलेश से तो मुसलमान ऊब ही चुका है। यूपी में राहुल गांधी के दलित संपर्क अभियान से ठीक पहले कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस नेता ने मुसलमान को अखिलेश से नाराज बताया, मुसलमान को अखिलेश से उबा हुआ बताया। अखिलेश यादव का नाम लेकर बोले, वो सत्ता से दूर इसलिए आ रही मुसलमानों की याद। एक तरफ एआईएमआईएम मुसलमानों को अपने साथ बता रही, दूसरी तरफ कांग्रेस मुसलमानों को अखिलेश से उबा हुआ बता रही। अखिलेश यादव जी 10-12 साल से सत्ता से दूर हैं, तो इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों का ही एक मात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। क्योंकि देश में अन्य भी और भी पार्टियां हैं, मुसलमानों को अब ये समझ में आ गया है कि उनको अपना नेता मुसलमानों में से ही चुनना होगा जो उनकी आवाज उठा सके। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत राष्ट्र में जहां जहां भी मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वहां पर पहुंच कौन रहा है? मुसलमान का नाम सुनकर अखिलेश जी थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं। आजम खान साहब जेल में थे, उनके लिए एक बार भी उन्होंने मीडिया में आके नहीं बोला। सड़कों पर उतर के कभी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी उनको सिर्फ मुसलमान इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि मुसलमान इकलौती जज्बाती कौम है जो इनको हमेशा सहारा देगी
और इनके पिताजी को भी सहारा देती आई है, क्योंकि उनके नाम के आगे मुल्ला मुलायम सिंह लिखा था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। कैराना मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसमें सफाई महोत्सव का ये रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे, और वहां पर सफाई कैराना और मुजफ्फरनगर के जो भी दंगों से पीड़ित लोग थे, वो चुपचाप बेचारे एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। ठंड की रात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। सरकार इनकी थी, इनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। यही नहीं, सैयद मसनून ने मुसलमानों से नेशनल पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर के दल से जुड़िए, न कि क्षेत्रवादी दलों के साथ टाइम वेस्ट कीजिए। और मेरा सबमिशन ये है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र के गौरव के लिए बहुत ही इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं। अब इस छोटे छोटे दलों को या फिर प्रदेश की एक पार्टी को लेकर के अगर आप अपना मंतव्य बनाते हैं, क्योंकि आपका एक ध्येय होता है, आपको एक काम पे लगा दिया जाता है कि बीजेपी को हरा सकती है सिर्फ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जबकि पूरे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और इसका विस्तार हर व्यक्ति इनको वोट देने के लिए आज की डेट में सोच रहा है, क्योंकि महंगाई की मार और अच्छी सुविधाओं के लिए कांग्रेस से बेहतर विकल्प किसी के पास नहीं है। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि कांग्रेस को वोट दें और एक बेहतर राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। चुनाव से पहले ये बयानबाजी क्या तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं दर्शाती है? अखिलेश यादव का पीडीए और एमवाई वाला फॉर्मूला इस बार काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। या फिर एआईएमआईएम के नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमान को चुने, ये काम करेगा? या फिर कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है वो असर करेगी? या फिर सब कुछ छोड़कर कौम के बजाय इस बार मुसलमान काम का साथ देगा और बीजेपी को चुनेगा? ये बड़ा सवाल है। कौम नहीं, काम को चुनेगा मुसलमान, ये बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब बहुत से लोग ना में दे सकते हैं। शायद पूछा जा सकता है कि बीजेपी पर मुसलमान भरोसा करे तो करे क्यों? लेकिन इसका जवाब है कि अगर अब भी मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगा तो कब करेगा? मुसलमानों के लिए यूपी सरकार ने क्या किया? कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी में लगभग 21 लाख मुस्लिम परिवारों को पक्के मकान दिए गए। मुफ्त गैस कनेक्शन वितरण में एक बड़ी संख्या मुस्लिम महिलाओं की है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले मुस्लिम परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया। शिक्षा और मदरसा आधुनिकीकरण। मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मदरसों में अब गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय अनिवार्य किए गए हैं। यूपी मदरसा बोर्ड में एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया गया ताकि वहाँ के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, नीट में शामिल हो सके। हालिया प्रस्तावों के अनुसार मदरसों को विश्वविद्यालयों से जोड़ने की योजना है ताकि छात्रों को मान्यता प्राप्त डिग्रियां मिल सके। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत साल 2025-26 में लगभग 2.39 लाख अल्पसंख्यक छात्रों के खातों में सीधे करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। बजट 2026-27 के विशेष प्रावधान। फरवरी 2026 में पेश किए गए यूपी बजट में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आवंटन किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण, इस क्षेत्र के लिए 2058 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रों की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक बहुल 21 जिलों में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामाजिक और सुरक्षा सुधार, गरीब अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का दावा है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई। हज यात्रियों के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाया गया। बहरहाल अब ये मुसलमानों के हाथ में है कि वो किसके साथ जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एआईएमआईएम हो या कांग्रेस, यूपी में एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी दलित संपर्क अभियान के जरिए मायावती के कमजोर पड़ते जनाधार में सेंध लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम चेहरे अखिलेश यादव के एमवाई समीकरण को चुनौती दे रही हैं। इमरान मसूद जैसे नेता भी अखिलेश की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी को केवल दरी बिछाने वाला मुसलमान पसंद है, न कि ऐसा मुसलमान जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। जिससे ये साफ है कि कांग्रेस अब सपा के जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलकर खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस एआईएमआईएम जिस मजबूती के साथ मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़ रही है, ऐसा लगता है कि अखिलेश की नीति काम नहीं आने वाली।
ये वही कांग्रेस है जो कभी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बिखर चुका है और इसका अंदाजा आप इस बयानबाजी से ही लगा सकते हैं। इसका सीधा फायदा किसको होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर, इन बयानों पर और आने वाले चुनावों पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।